आपकी हिकमत अमली गलत है, आपकी पॉलिसी गलत है। अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करनी होगी। सीधे हो जाओ, इलेक्शनों में चोरियां मत करो। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। हम पाकिस्तान को बचा रहे हैं। फजलुर रहमान पर हाथ डाला गया, मैं पाकिस्तान की रियासत को अपने कत्ल का जिम्मेदार करूंगा। इस मुल्क में कोई नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। जहां हुकूमत बनती है, हमारी मुक्तदरा इंतखाबात को मैनेज करता है। हारे हुए को जितवाना, जीते हुए को हरवाना, अब तो ये उनके बाएं हाथ का खेल बन गया है। ये है आईन का वो हल्फ जो तुमने उठाया है। आईन पर अमल दरामद करना और आईन से वफादारी का ये हल्फ जो तुमने उठाया है, यहां पर आप झूठे साबित हो रहे हैं। और अपने लिए क्या कि ताहयात अब मैं मुस्तस्ना हूंगा, कोई मुकदमा मेरे खिलाफ नहीं होगा। क्या इस तरह का इस्तिस्ना खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया है? क्या इस तरह का इस्तिस्ना खुलफाए राशिदीन ने लिया है? अगर इस तरह का इस्तिस्ना अंबिया ने नहीं लिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लिया, आप कौन होते हैं कि आप जुर्म भी करेंगे और आपके खिलाफ कोई मुकदमा भी नहीं हो सकेगा? हमारे बड़े बड़े ओहदेदार अब ताहयात बरात लेते रहेंगे। ये तो पाकिस्तान के गरीब लोगों का इस्तेहसाल है। गरीब को रोटी नहीं मिल रही, गरीब को जिंदगी नहीं मिल रही, गरीब अपने बच्चों के स्कूल के फीस नहीं दे सकता। आम आदमी की हालत ये हो गई है। और आप लोग हैं कि जो पाकिस्तान के खजाने के मालिक बने हुए अय्याशियां कर रहे हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम तुम्हारी इन अय्याशियों के खिलाफ एक तहरीक का नाम है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर इस मुल्क को चलाना है, आईन और कानून की रोशनी में चलाना है, तो फिर जमीयत उलमाए इस्लाम का रास्ता खोलना होगा। हमें मजबूर मत करो। फिर अगर तो घी आराम से डब्बे से बाहर आए तो ठीक, वरना फिर टेढ़ी उंगली से निकाला जाएगा। पाकिस्तान में जो सियासत हो रही है, ये सियासत आईन की सियासत नहीं है, दलील की सियासत नहीं है, ये कुव्वत की सियासत है। आओ माकूल तरीके से हमारे साथ बात करो, हमें मजबूर मत करो। आज अगर हमने आवाज दी, पूरा पाकिस्तान अव्वल ता आखिर इस्लामाबाद की तरफ चलना शुरू कर देगा। हमारे सूबे में खून बह रहा है, बलोचिस्तान में खून बह रहा है, और अभी कश्मीर के अंदर खून बहाना शुरू कर दिया है। वो लोग जिन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया है, सादा किस्म की बातें हैं। कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं कि उसके लिए गोली चलाई जाए, बल्कि बैठकर बात की जा सकती है और मसले को शाइस्तगी के साथ हल किया जा सकता है। हम ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छी बात है खित्ते में अमन के लिए, लेकिन अफगानिस्तान के साथ क्यों लड़ाई छेड़ रहे हैं?
अफगानिस्तान को जिसको इस्तेहकाम की जरूरत है, जिसको इस्तिक़लाल की जरूरत है, उनको आप कमजोर कर रहे हैं। आपको अपने पड़ोस में एक मुस्तहकम पड़ोसी चाहिए, लेकिन अगर अमेरिका और मगरिब उनको कमजोर करना चाहते हैं तो फिर प्रॉक्सी का किरदार पाकिस्तान ने अदा करना होता है। और कहते हैं हम तो दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, दहशतगर्दों के मराकज अफगानिस्तान में हैं। भाई अफगानिस्तान में तुम्हें दहशतगर्दों के मराकज नजर आते हैं और पाकिस्तान के अंदर तुम्हें मुसल्लह गिरोह नजर नहीं आ रहे। तुम्हारे थानों पे उन्होंने कब्जे कर लिए हैं, तुम्हारे फौजी किलों पर उन्होंने कब्जे किए हुए हैं, उड़ा कर रख दिया है उनको। किस तरह आप कहते हैं कि मुल्क पर हमारी हुकूमत है? तो जान लो कि आपकी हिकमत अमली गलत है, आपकी पॉलिसी गलत है। अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करनी होगी और सीधे हो जाओ, इलेक्शनों में चोरियां मत करो, जमीयत उलमा इस्लाम का रास्ता मत रोको, वरना जमीयत उलमा के बगैर तुम कोई मसला हल भी नहीं कर सकोगे। वो कभी कभी हम कहते थे ना कि जमीयत के बगैर हुकूमत बनती नहीं, और अगर बन भी जाए तो चलती नहीं। तो आज हुकूमत बनी है लेकिन चल नहीं रही। और आप ये मत समझें कि हम किसी की जान लेकर तहरीक खत्म कर सकेंगे। मैं तो वाज़े ऐलान करता हूं कि फजलुर रहमान पर हाथ डाला गया, मैं किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं करूंगा। मैं पाकिस्तान की रियासत को अपने कत्ल का जिम्मेदार कहूंगा, अपने कारकुन के कत्ल का जिम्मेदार कहूंगा। उसके बाद फिर जो होगा उसकी जिम्मेदारी आप लोगों पर होगी, हमारे ऊपर नहीं होगी। हम अपने सफे साफ रखना चाहते हैं। हम एक साफ और शफाफ तहरीक लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम पाकिस्तान को बचा रहे हैं, अपनी जानों पर खेल कर मुकाबला कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह पुरअमन तरीके से ये तहरीक आगे बढ़ेगी। इंशाअल्लाह पुरअमन तरीके से हम इंशाअल्लाह कामयाबियां हासिल करेंगे। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क हमारा है, हम इसके वफादार हैं, और इस सरजमीन पर वो निजाम लाएंगे जिसपे हमारे हर शहरी को उसके हुकूक मिल सके, जिसमें हमारे बच्चों को आसान तालीम मिल सके, आसान इलाज मिल सके, आसान जिंदगी मिल सके, और इसी के लिए आगे बढ़ रहा है। हम जलसों में लाउड स्पीकर उड़ाने वाले लोग नहीं हैं। 6 महीने में ठीक कर दूंगा। बाबा आज तक ठीक नहीं हो रहा, आप खुद खराब हो गए। ठीक तुमने क्या करना है? मुल्क को ठीक करते करते खुद खराब हो गए। अल्लाह ताला अपना फजल करम फरमाए।